भारत ने पाकिस्तान के साथ बिजनेस को पूरी तरह से बंद कर दिया है। जी हाँ, अब पाकिस्तान से कोई भी चीज चाहे डायरेक्ट या इनडायरेक्ट तरीके से भारत में नहीं आ सकेगी। कॉमर्स मिनिस्ट्री की ओर से 2 मई को एक अधिसूचना जारी की गई, जिसके तहत पाकिस्तान से आने वाले हर सामान पर पूरी तरह से बैन लगा दिया गया है। पहले भारत ने डायरेक्ट ट्रेड पर रोक लगाई थी, लेकिन अब जो सबसे बड़ा कदम उठाया है वो है इनडायरेक्ट ट्रेड को भी बंद करना। अब पाकिस्तान से तीसरे देश के जरिए कोई भी सामान भारत नहीं मंगाया जा सकेगा। ये कदम ऐसे समय पर उठाया गया है जब भारत के जम्मू कश्मीर के पहलगाम इलाके में एक आतंकी हमला हुआ, जिसमें 26 निर्दोष लोगों की जान चली गई। भारत सरकार को शक है कि इस हमले में पाकिस्तान की भागीदारी रही है। इस हमले के बाद भारत सरकार ने साफ संदेश देने के लिए आर्थिक मोर्चे पर पाकिस्तान पर यह कड़ा प्रहार किया। ये केवल एक इकोनॉमिक डिसीजन नहीं है, बल्कि एक स्ट्रैटेजिक संदेश है, जहां आतंक को समर्थन देने वाले देशों के साथ कोई व्यापारिक रिश्ता नहीं रखा जाएगा। पिछले कुछ सालों से भारत और पाकिस्तान के बीच ट्रेड काफी घट चुका है। भारत से पाकिस्तान को एक्सपोर्ट किया जाता था कपड़ा, दवाइयां, केमिकल, मसाले, चाय, कॉफी और ऑटो पार्ट्स। वहीं पाकिस्तान से भारत में आता था सीमेंट, जिप्सम, तांबा, फल और नमक। 2019 में पुलवामा अटैक के बाद भारत ने पाकिस्तान को मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा वापस ले लिया था और ट्रेड लगभग रुक गया था। फिर भी कुछ जरूरी चीजें जैसे सेंधा नमक और मुल्तानी मिट्टी अब तक इनडायरेक्ट रास्तों से आती रही। 2024 में पाकिस्तान से भारत का टोटल इंपोर्ट सिर्फ 48 लाख डॉलर का था, जबकि इनडायरेक्ट ट्रेड करीब 1.21 अरब डॉलर तक पहुंच गया था। अब ये पूरा ट्रांजैक्शन बंद कर दिया है। सिर्फ सामान ही नहीं, शिपिंग पर भी रोक लगाई है। भारत सरकार ने मर्चेंट शिपिंग एक्ट 1958 के तहत एक और बड़ा कदम उठाया है। अब पाकिस्तान के झंडे वाले किसी भी जहाज को भारतीय बंदरगाह में आने की इजाजत नहीं होगी। साथ ही कोई भी भारतीय जहाज पाकिस्तान के किसी भी पोर्ट पर नहीं जा सकेगा। इस आदेश का उद्देश्य है भारत की समुद्री सुरक्षा को मजबूत करना, खास तौर पर मौजूदा जियोपॉलिटिकल हालात को देखते हुए। ये सिर्फ ट्रेड बैन नहीं, एक पॉलिटिकल और सिक्योरिटी स्टेटमेंट है। सरकार ने साफ कहा है कि ये बैन राष्ट्रीय सुरक्षा और सार्वजनिक नीति के तहत में लिया गया है। कुल मिलाकर ये फैसला बताता है कि भारत अब आतंकवाद को सीधा आर्थिक जवाब देना जानता है। ट्रेड के नाम पर कोई समझौता नहीं होगा। आपका क्या कहना है इस फैसले पर? क्या पाकिस्तान पर यह आर्थिक चोट असर करेगी? हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इस खबर पर अपनी राय हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर दें।